13 फरवरी के एपिसोड पर आधारित एक काल्पनिक ड्रामेटिक स्क्रिप्ट सीन, जहां जगद्धात्री को उन जोकरों पर संदेह होता है जो जन्मदिन की पार्टी में आए हैं। दृश्य मुखर्जी हाउस, जन्मदिन का जश्न। बैकग्राउंड में पार्टी का संगीत बज रहा है। मेहमान इधर-उधर घूम रहे हैं, लेकिन जगद्धात्री की तीखी नजरें उन 3 जोकरों पर टिकी हैं जो बच्चों का मनोरंजन कर रहे हैं। स्वयंभू उसके पास आता है। स्वयंभू, धीरे से, जश, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज उत्सव का दिन है, थोड़ा मुस्कुराओ। जगद्धात्री, नजरें जोकरों से हटाए बिना, उत्सव अपनी जगह है स्वयंभू, लेकिन मेरी ड्यूटी वाली आंखें कुछ ऐसा देख रही हैं जो सही नहीं लग रहा। स्वयंभू, हैरानी से, मतलब तुम उन जोकरों की बात कर रही हो? जगद्धात्री, हाँ। गौर से देखो उन्हें। उनका बॉडी लैंग्वेज किसी प्रोफेशनल परफॉर्मर जैसा नहीं है। वो बच्चों को गुब्बारे तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें बार-बार घर के एंट्रेंस और सीसीटीवी कैमरों की तरफ जा रही हैं। संदेह का कारण। जगद्धात्री, आगे बढ़ते हुए, और वो बीच वाला जोकर। उसने अपने हाथ में जो प्रॉप पकड़ा है, उसे पकड़ने का तरीका देखो। वो किसी खिलौने की तरह नहीं, बल्कि किसी हथियार की तरह उसे संभाल रहा है। उनकी चाल में एक खास तरह की ट्रेनिंग झलक रही है, जैसे वो किसी कमांडो यूनिट के हों। स्वयंभू, तुम्हें लगता है कि ये किसी बड़े खतरे का संकेत है? जगद्धात्री, मुझे यकीन है स्वयंभू। अपराधी चाहे कितना भी रंग लगा ले, अपनी फितरत नहीं छिपा सकता। उनके जूतों पर ध्यान दो, महंगे टैक्टिकल बूट्स हैं, जो जोकर के कॉस्ट्यूम के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते। एक्शन मोड। जगद्धात्री, हमें सतर्क रहना होगा। मैं उत्सव के बहाने उनके करीब जाऊंगी। अगर मेरा शक सही निकला, तो आज इस जन्मदिन की पार्टी में इन जोकरों का असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। स्वयंभू, ठीक है, मैं बैकअप के लिए तैयार रहता हूँ। बस एक इशारा करना। जगद्धात्री एक हाथ में फूलों का बुके लेकर उन जोकरों की ओर बढ़ती है। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान है, लेकिन आंखों में गहरी चौकसी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सीन को आगे बढ़ाऊं या किसी खास डायलॉग को और बेहतर करूं? जगद्धात्री जोकरों की हरकतों को देखकर रुद्र के पास जाती है। रुद्र मेहमानों से बात करने में व्यस्त है और काफी खुश है। जगद्धात्री, गंभीर स्वर में, रुद्र, 1 मिनट। क्या तुम्हें पता है कि आज की पार्टी के लिए कुल कितने जोकर बुलाए गए थे? उनकी सही संख्या क्या है? रुद्र, हैरानी और झुंझलाहट के साथ, क्या? जगद्धात्री, ये कैसा सवाल है? लोग यहाँ केक और गानों की बात कर रहे हैं, और तुम जोकरों की गिनती कर रही हो। जगद्धात्री, सवाल का जवाब दो रुद्र। यह सुरक्षा का मामला हो सकता है। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। रुद्र, भड़कते हुए, बस भी करो जगद्धात्री। हर चीज में तुम्हें जासूसी और खतरा ही क्यों नजर आता है? आज मेरे परिवार के लिए खुशी का दिन है, लेकिन तुम अपनी इस इन्वेस्टिगेशन वाली आदत को घर के बाहर नहीं छोड़ सकती। तनाव बढ़ता है। जगद्धात्री, शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी और इस घर की सुरक्षा के बारे में सोच रही हूँ। जोकर 3 होने चाहिए थे, लेकिन मुझे यहाँ 4 दिख रहे हैं। रुद्र, गुस्से में आवाज ऊंची करते हुए, तो क्या हुआ? हो सकता है एजेंसी ने एक एक्स्ट्रा भेज दिया हो। तुम छोटी-छोटी बातों का बतंगड़ बना रही हो। तुम्हारी इन शक करने वाली बातों से मेहमानों के बीच तमाशा बन रहा है। लोग देख रहे हैं हमें। जगद्धात्री, तमाशा तब होगा रुद्र, जब इन जोकरों के बीच छिपा कोई हमलावर कुछ कर बैठेगा। क्या तुमने उनकी आंखों में देखा है? वो यहाँ बच्चों को हंसाने नहीं आए हैं। रुद्र,
चिढ़कर मुंह फेरते हुए, तुम्हारी यही समस्या है। तुम उत्सव में भी मातम ढूंढ लेती हो। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो जाकर खुद गिनती कर लो, लेकिन प्लीज मेरी पार्टी का माहौल खराब मत करो। जगद्धात्री स्वगत मन में, रुद्र नहीं समझेगा। मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि इस अतिरिक्त जोकर के पीछे का असली मकसद क्या है। पार्टी के हंगामे से दूर जगद्धात्री अकेले बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी है। वह अभी भी जोकरों वाली बात को लेकर सोच में डूबी है। तभी स्वयंभू पीछे से आता है। उसके दोनों हाथों में 2 आइसक्रीम कोन हैं। स्वयंभू मुस्कुराते हुए, मैडम, अगर दिमाग ज्यादा गर्म हो जाए तो उसे ठंडा करने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज लानी पड़ती है। जगद्धात्री पीछे मुड़कर देखती है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जा। मिशन में इतनी डूबी हुई हो कि ये भी नहीं पता चला कि क्रिमिनल ने तुम्हारे गाल पर निशान छोड़ दिया है। स्वयंभू धीरे से अपने अंगूठे से जगद्धात्री के होठों के पास लगी आइसक्रीम को साफ करता है। दोनों की नजरें मिल जाती हैं। बैकग्राउंड में धीमा रोमांटिक संगीत बजने लगता है। जगद्धात्री नजरें चुराते हुए, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। गंभीर बात को भी फिल्मी बना देते हो। स्वयंभू, क्योंकि तुम हमेशा गंभीर रहती हो। जश, कभी कभी जगद्धात्री को आराम करने दो और सिर्फ मेरी जश बनकर रहो। जोकर कहीं नहीं भाग रहे और मैं भी यहीं हूं। प्यारी नोकझोंक। जगद्धात्री हंसते हुए, अच्छा, और अगर उन जोकरों ने हमला कर दिया तो? स्वयंभू, तो हम दोनों मिलकर उन्हें आइसक्रीम की तरह ठंडा कर देंगे। लेकिन अभी के लिए ये पल सिर्फ हमारा है। स्वयंभू अपना कंधा जगद्धात्री की तरफ बढ़ाता है और जगद्धात्री धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। दोनों चुपचाप रात के सन्नाटे में अपनी आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे कि इस सीन के खत्म होते ही कोई सस्पेंस वाला मोड़ आए, जैसे किसी जोकर की परछाई उन्हें देख रही हो? पार्टी अपने चरम पर है, तभी तपस्या की मां कौशिकी गुस्से में एंट्री लेती है। उनकी नजर सीधे जगद्धात्री पर पड़ती है, जो स्वयंभू के साथ खड़ी है। कौशिकी चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है। कौशिकी ऊंची आवाज में, वाह, यहाँ तो बड़ा जश्न चल रहा है। चारों तरफ रोशनी, सजावट और मुस्कुराहटें, जैसे यहाँ किसी का दिल टूटा ही न हो। सब लोग ठहर जाते हैं। रुद्र और घर के बाकी सदस्य भी पास आ जाते हैं। रुद्र हैरानी से, आंटी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? कौशिकी जगद्धात्री की ओर इशारा करते हुए, गुस्से में न हो तो क्या करूं रुद्र? जहां यह औरत खड़ी हो, वहां खुशियां कैसे रह सकती हैं? जगद्धात्री, तुम्हें चैन नहीं आता न जब तक तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद न कर दो? जगद्धात्री पर निशाना। जगद्धात्री शांति से, आंटी, मैं समझ सकती हूँ कि आप दुखी हैं, लेकिन आज के दिन इस तरह की बातें। कौशिकी बीच में टोकते हुए, चुप रहो। अपनी ये बनावटी हमदर्दी अपने पास रखो। मेरी तपस्या आज आंसू बहा रही है और तुम यहाँ महारानी बनकर पार्टी एंजॉय कर रही हो। तुमने उसे पुलिस केस और बदनामी के अलावा दिया ही क्या है? स्वयंभू,